धन्यवाद यानी ग्रैटिट्यूड का जादू जिंदगी को और खूबसूरत बनाए। द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड मेक लाइफ मोर ब्यूटिफुल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं आपकी अपनी मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट धन्यवाद का जादू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपकी जिंदगी को खुशहाल, स्वस्थ और लंबी बना सकती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जादुई ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये सफर होगा दिल को छूने वाला, एनर्जी से भरा और ढेर सारी प्रेरणा देने वाला। ग्रैटिट्यूड क्या है? सबसे पहले आइए समझते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद आखिर है क्या। ये सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ये है वो एहसास जब आप अपने दिल से उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे सुबह की धूप, मम्मी की बनाई चाय या दोस्त का वो मैसेज जो आपको हंसा देता है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मेरी एक दोस्त थी शालिनी। वो हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढती थी। एक बार हम बस में जा रहे थे और बाहर जोर की बारिश हो रही थी। मैं तो परेशान थी कि कपड़े गीले हो जाएंगे, लेकिन शालिनी ने कहा, मानसी देखो ना, बारिश कितनी खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे आसमान हमसे बात कर रहा हो। उसकी वो बात मेरे दिल को छू गई। उस दिन मैंने सीखा कि हर पल में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रैटिट्यूड है अपने आसपास की खूबसूरती को देखना और उसे दिल से अपनाना। ये एक आदत है जो आपकी जिंदगी को और रंगीन बना सकती है। ग्रैटिट्यूड का साइंस। अब आप सोच रहे होंगे, मानसी ये तो ठीक है, लेकिन धन्यवाद बोलने से जिंदगी कैसे बदलेगी? तो सुनिए, इसमें साइंस भी है। क्या आपने टेलोमियर्स के बारे में सुना है? ये हमारी कोशिकाओं में डीएनए के वो छोटे छोटे हिस्से हैं जो हमारी उम्र और सेहत को तय करते हैं। सोचिए, हमारा डीएनए किताब की तरह है। इस किताब के आखिरी पन्नों पर कुछ खाली पेज होते हैं जो कुछ नहीं बताते, बस किताब को बचाए होते हैं। ये खाली पेज हैं टेलोमियर्स। हर बार जब हमारी कोशिकाएं बढ़ती हैं, ये टेलोमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं तो हमारी कोशिकाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और हम बीमार होने लगते हैं या जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक जादुई चीज है जिसे कहते हैं टेलोमेर्स एंजाइम। ये एंजाइम टेलोमेर्स को लंबा करता है, यानी आपकी कोशिकाओं को जवान रखता है। और जानते हैं इस एंजाइम को क्या जगाता है? ग्रैटिट्यूड, खुशी और प्यार। जब आप खुश रहते हैं, जब आप अपने दिल से शुक्रगुजार होते हैं, तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है। और जब आप तनाव में रहते हैं, प्यार से दूर रहते हैं या जिंदगी में कोई मकसद नहीं ढूंढते, तो ये एंजाइम रुक जाता है। इसका मतलब है आप जितना ज्यादा धन्यवाद का एहसास रखेंगे, उतना ही आपकी सेहत अच्छी होगी और आप लंबे समय तक जवान रहेंगे। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। कुछ साल पहले मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी जहां मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ खास नहीं है। नौकरी में प्रॉब्लम, दोस्तों से कम बात, और बस ऐसा लगता था कि जिंदगी रुकी हुई है। फिर एक दिन मेरी दादी ने मुझे बुलाया और कहा, मानसी सुबह उठकर 5 चीजें लिखा कर जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। पहले तो मुझे लगा, क्या लिखूं, कुछ तो है ही नहीं। लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने लिखा, 1 मेरे पास एक घर है, 2 मेरे पास मम्मी पापा का प्यार है, 3 मुझे सुबह चाय मिलती है, 4 मेरा फोन काम करता है, 5 बाहर पेड़ों की हरियाली है। जब मैंने ये लिखा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना कुछ है। धीरे धीरे मैं हर दिन ये लिखने लगी, और क्या हुआ, मेरा मूड बदलने लगा। मैं ज्यादा हंसने लगी, ज्यादा एनर्जी महसूस करने लगी, और सबसे खास बात, मेरी सेहत बेहतर होने लगी। पहले मुझे बार बार सर्दी जुकाम होता था, लेकिन अब मैं ज्यादा फिट और खुश रहती हूँ। ग्रैटिट्यूड को कैसे अपनाएं? अब सवाल ये है कि ग्रैटिट्यूड को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? ये बहुत आसान है दोस्तों। मैं आपको कुछ सिंपल स्टेप्स बताती हूँ जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। 1 ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन सुबह या रात को 3 से 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी चीजें हो सकती हैं, जैसे आज मम्मी ने मेरी फेवरेट सब्जी बनाई या आज मेरे बॉस ने मेरी तारीफ की। ये आदत आपका नजरिया बदल देगी। 2 थैंक यू बोलें। अपने दोस्तों, परिवार या यहाँ तक कि अनजान लोगों को थैंक यू कहें। जैसे अगर कोई डिलीवरी बॉय आपके लिए खाना लाता है तो उसे मुस्कुराकर थैंक यू कहें। ये छोटा सा काम आपके और उनके दिन को खास बना देगा। 3 प्रकृति से जुड़ें।
बाहर निकलें, पेड़ पौधों को देखें, आसमान को निहारें। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और इसके लिए शुक्रगुजार होना हमें ज़मीन से जोड़े रखता है। 4. खुद को प्यार करें। अपने लिए समय निकालें, चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो या अपनी फेवरेट मूवी देखना। जब आप खुद को वैल्यू देते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और टेलोमेर्स एंजाइम भी एक्टिव होता है। 5. दूसरों की मदद करें। किसी की मदद करना, जैसे पड़ोसी को सामान लाने में हेल्प करना या किसी को सलाह देना, आपको मकसद देता है। और जब आपके पास मकसद होता है तो आपकी जिंदगी लंबी और खुशहाल होती है। चलो अब ऐसी एक कहानी सुनते हैं जो मुझे बहुत प्रेरणा देती है। मेरे शहर में एक अंकल जी हैं जिन्हें सब हैप्पी अंकल कहते हैं। वो 70 साल के हैं, लेकिन इतने एनर्जेटिक हैं कि 40 साल के लोग भी उनके सामने फीके पड़ जाएं। उनका सीक्रेट क्या है? वो हर दिन सुबह पार्क में बच्चों को हंसाने वाली कहानियां सुनाते हैं। वो कहते हैं, मानसी, जब मैं बच्चों की हंसी सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 20 साल का हूँ। उनका ये जज्बा, दूसरों को खुशी देने का मकसद, उनकी सेहत और उम्र का राज है। साइंस भी यही कहती है कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आपका टेलोमेर्स एंजाइम एक्टिव होता है और आप लंबे समय तक जवान रहते हैं। अब जरा उन चीज़ों की बात करते हैं जो हमारे टेलोमेर्स को छोटा कर सकती हैं। पहला, तनाव। ज्यादा स्ट्रेस लेना, जैसे ऑफिस की टेंशन या रिश्तों की परेशानी, आपके टेलोमेर्स को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, गलत खाना। जंक फूड, ज्यादा चीनी या प्रोसेस्ड फूड आपके शरीर को कमजोर करता है। प्यार की कमी। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते या दूसरों से कटे हुए हैं तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। मकसद की कमी। अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ करने को नहीं है तो आपका शरीर भी धीरे धीरे हार मानने लगता है। प्रैक्टिकल आइडियाज। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसे आइडियाज जो आप आज से ही आजमा सकते हैं। 1. 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन। सुबह 5 मिनट निकालें, आंखें बंद करें और उन 3 चीजों के बारे में सोचें जो आपको खुशी देती हैं। 2. थैंक यू चैलेंज। 1 हफ्ते तक हर दिन किसी न किसी को थैंक यू कहें, चाहे वो आपका ड्राइवर हो, मम्मी हो या दोस्त। 3. पॉजिटिव नोट्स। अपने घर में छोटे छोटे नोट्स लिखकर चिपकाएं, जैसे मैं अपनी जिंदगी से प्यार करता हूँ या करती हूँ। 4. वॉक विद नेचर। हफ्ते में 1 बार पार्क में टहलें और प्रकृति की खूबसूरती के लिए धन्यवाद कहें। 5. स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। किसी अनजान को मुस्कुराहट दें या किसी की छोटी सी मदद करें। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है। ये वो चश्मा है जिससे जिंदगी और खूबसूरत दिखती है। मेरी जिंदगी में जब मैंने धन्यवाद कहना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कितना कुछ है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस जादू को महसूस करें। जिंदगी छोटी छोटी खुशियों से बनी है और जब हम इन खुशियों को देखते हैं तो हमारा दिल, हमारा दिमाग और हमारा शरीर सब कहता है, हाँ, मैं और जीना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा है। आइए मिलकर हम ग्रैटिट्यूड का जादू फैलाएं और जिंदगी को और खूबसूरत बनाएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्ते।